हेलो एवरीवन, आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश क्या है कि इंग्लिश को हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब। तो इस तीन पार्ट है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर हमको कहाँ से पढ़ना है, वोकैब कैसे पढ़ना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से पढ़ना है। ग्रामर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ग्रामर में क्या है कि कुछ रूल्स हैं, मतलब लगभग 100-120 रूल हैं। बस उस रूल को हमको जानना है और समझना है। तो ग्रामर को हम, अगर यूट्यूब से रानी मैम है और अमन सर है, इन दोनों में से किसी की भी वीडियो, मतलब सारी नहीं, जो जो टॉपिक आपको नहीं लग रहा है, जैसे एडवर्ब, नरेशन, वर्ब, नाउन, मतलब जो भी जिस टॉपिक या जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है, आप यूट्यूब पे सर्च करके उसको पढ़ के फिर आप उसी चैप्टर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यूट्यूब से ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम पूरा कोर्स खरीद के और पूरा 1 साल का करें। तो इतना ही। और नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ग्रामर के लिए ये बुक बेस्ट है। और यूट्यूब से जो भी चैप्टर नहीं आ रहा उसको करके फिर नीतू मैम की ये वॉल्यूम 1, इसमें पूरा हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत सही है। मैं अभी तक पीछे रखी हुई है कि नीतू मैम की वॉल्यूम 1, ये यही तीन, प्रीवियस ईयर बुक और ये नीतू मैम की। और अगर वर्कआउट के लेनी है तो ब्लैक बुक या कोई से भी, अगर नीतू मैम वाली बुक में भी है, ये तीन बुक है तो पर्याप्त है। प्रीवियस ईयर बुक कोई भी, किरण हो या चाहे पिनाइकल हो या एमबी बुक हो, तो किसी भी बुक से कर सकते। ग्रामर हो गया। ग्रामर में क्या करना है कि हमको पहले वीडियो देखनी है, फिर उसी चैप्टर का हमको प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर मॉक पर आएंगे उसके लिए बाद में क्योंकि वाकैब की। तो वाकैब क्या करना है, वाकैब के लिए किसी टीचर से नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर आपको रटना ही पड़ेगा पढ़ के। तो वाकैब क्या है, बुक से या प्रीवियस ईयर बुक है जिसमें ऑप्शन के थ्रू, जैसे पिनाइकल या क्रेन की बुक है, तो उसमें क्वेश्चन और 4 ऑप्शन के, तो उस तरीके से हम याद कर सकते हैं उसको क्वेश्चन। नहीं तो ब्लैक बुक से पिछले 3 साल के जो भी करना है, पिछले 3 साल जैसे 23, 24 और 22, 3 साल के एकदम अच्छे से बार बार उसको प्रैक्टिस से ही होगा वो। और वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इसमें हार्ड प्रैक्टिस और उसको याद करना है। और वर्कअप के लिए बस ये नीतू मैम और ब्लैक बुक, ये दोनों में बहुत अच्छे से सारा प्रीवियस ईयर ही सब दिया हुआ। तो इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही पूछता है, तो उसी को बार बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से वो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है कि केवल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सिखा नहीं सकता, आपको नहीं भी आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है कुछ करना, प्रीवियस ईयर जो बुक में है, जितने प्रीवियस ईयर से सब आए हैं, एक एक उठाइए और उसको करिए। और जो नहीं समझ में आ रहा उसको, उस शब्द को अंडरलाइन करके वहीं पे उसकी हिंदी लिख लीजिए, उसको समझिए। जब 10, 20, 30 जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने लगेंगे तो खुद ब खुद समझ लगेगा। वो प्रैक्टिस से ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई टीचर समझा देगा तो नहीं। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो नहीं होगा। देखिए, बुक के बारे में बता दिया हूँ कि नीतू मैम की वॉल्यूम 1 जो बहुत ही अच्छी बुक है, पूरे हिंदी में आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगी उसको पढ़ने पे। तो वो वॉल्यूम 1 बुक आपके पास होनी चाहिए और एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार तो उसको कर लेना है, पढ़ लेना बहुत अच्छे से। तो ये हो गया। और दूसरा ब्लैक बुक, जो जहाँ प्रीवियस ईयर आप नॉर्मली उससे पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। और तीसरा प्रीवियस ईयर बुक, चाहे कोई सी भी हो। और रिवीजन का एक ही तरीका है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे नाउन पढ़े, आज पढ़े 1 घंटे आधा, फिर कल जब करेंगे तो पिछला पढ़ के फिर नाउन करिए। फिर 2 या 3 दिन, जितना भी दिन लगेगा नाउन में, जब वो नाउन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए तो उस चैप्टर का प्रैक्टिस करके शुरू से एक बार रिवाइज करके फिर अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मिक्स प्रैक्टिस के। जब 50 से 60% आपका इंग्लिश पूरा हो जाए तो मिक्स प्रैक्टिस करना है, जैसे एरर वगैरह का। तो मिक्स प्रैक्टिस मतलब जैसे क्या होता है कि पहले नाउन का कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में वो बन जाता है कि अच्छा नाउन का कर रहे हैं तो इसमें नाउन का ही एरर होगा। लेकिन मिक्स प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं नाउन का एरर है, फिर वर्ब का कभी तो वो जब मिक्स प्रैक्टिस करते करते ही आपको पता चलने लगेगा। अब बात करेंगे मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। तो मॉक टेस्ट फुल नहीं, मॉक सेट लगाना है। जैसे टेस्ट हो गया और फिर देते हैं इंग्लिश का अलग अलग अलग। तो 5 PY PQRS, 5 RC, 5 एंटोसानो का, मतलब ऐसे ऐसे से करके 5 पैसेज का। तो मतलब सेट देना है, एक एक सेट मॉक टेस्ट। उसके बाद तब जब धीरे धीरे जब 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये कर सकते हैं, मॉक सेट देना शुरू कर दें। बट फिर रूल याद करने का बस एक ही तरीका है, जैसे हम रूल याद कर लिए फिर भूल जाते हैं, तो बस वो एक ही तरीका है। एरर एरर जब हम कर रहे हैं या कुछ भी, तो वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो ही याद होगा। बस एक चीज़ हम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जब बुक से हम कर रहे हैं एरर,
तो जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में कोई एरर आया, जैसे मान लीजिए कि इंफीरियर के साथ टू लगता है, प्रीपोजिशन का एरर आया, तो इस चीज को हम लिखते जाएंगे एक पेज पे या कहीं भी कि हाँ इसमें इंफीरियर के साथ टू लगता है तो ये वाला एरर है, इसमें नाउन का एरर है, तो उसको लिख लेंगे। जब लिख लेंगे, जब 2 4 10 20 सेट हो जाएंगे और लिखते रहेंगे तो वो दिमाग में याद होता रहेगा, फिर अपने आप बाद में वो एरर नजर आता रहेगा। और लास्ट वैकैब के लिए बस वही है, क्योंकि वैकैब क्या होता है कि PYQ ही पूछता है, 80 से 85% भी पिछला ही पूछता है। तो उसके लिए नीतू मेमोर या ब्लैक बुक या PYQ बुक किसी भी एक से उसको बार बार करना है। नहीं याद हो रहा है तो 20-20 का टारगेट लेके डेली उसको करते रहिए। या तो एक बार कर लिए फिर उसको मतलब 3 4 साल का आपको कम से कम याद तो एकदम रहना ही चाहिए। तो वो प्रैक्टिस से ही होगा, लिख लिख के करते रहिए, 20-20 का डेली करते रहिए, वो हो जाएगा आराम से। आरसी के बारे में एक बार फिर बात करते हैं कि आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा वो सही होगा। और उसको प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं हम, या फिर कुछ देख भी रहे हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आप देखेंगे कि ऊपर साइड में कॉर्नर में सीसी का वो एक बना रहता है कि उस पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे वो हिंदी में अगर कोई बोल रहा है तो इंग्लिश में लिख कर आता है नीचे से। तो उसको हम देखते रहेंगे, अगर कुछ भी मूवी देख रहे हैं तो या तो कोशिश करें इंग्लिश में देखें, या तो फिर उसको करेंगे तो नीचे इंग्लिश, तो उस इंग्लिश को देखते रहिए। अगर वो हिंदी बोल रहा है या बोल रही है कोई, तो मतलब इंग्लिश में क्या चीज़ें आ रही हैं, तो इससे भी वो धीरे धीरे हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। अब बात करेंगे PQRS, जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारा दिक्कत करता है। PQRS की एक बुक है नियॉन की, जो शायद है यहाँ यहाँ पे ये तो क्लोज टेस्ट है, इसी की PQRS भी है। तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे ट्रिक दिए हैं कि कैसे सेंटेंस को जोड़ना है। तो इस बुक को लेकर प्रीवियस ईयर भी उसमें दिया हुआ, उसके साथ छोटे छोटे ट्रिक दिए हैं जो बहुत ही मदद करेंगे। तो उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए PQRS अलग से डेली, मतलब कम से कम 5-5 तो करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि फिर धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। फिर इतना 2 महीने तक आप करिए और जरूर नंबर इंप्रूव होगा, मतलब 15 नंबर से 30 नंबर 35 नंबर तक जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो नंबर अपने आप फिर बढ़ने लगेगा। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।